नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज 3 जुलाई है और आज जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश भर में, जहां पर निर्विरोध नहीं हुआ था, वहां होना था। तो फाइनली परिणाम यह आया कि 65 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई आफ्टर ऑल, और 6 पे समाजवादी और 4 अन्य। तो ये जो रिजल्ट आया ये बड़ा स्वाभाविक था। लोग अब जगह जगह चर्चा कर रहे हैं और कहेंगे भी कि भाई ये सत्ता का चुनाव होता है, जो लोग सत्ता में होते हैं वो अपना अध्यक्ष और प्रमुख जितवा लेते हैं। पिछले दिनों इसी सवाल पे एनडीटीवी में एक खबर चली थी, हम लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन एक खबर चली थी, जर्नल हो गई थी कि 20 से 25 लाख रुपया और कुछ चीजें डिमांड में चल रही हैं, एक जिला पंचायत को पैसा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2, 3, 5 ऐसे ही लोग जीते थे जिला पंचायत मेंबर, लेकिन जो चुनाव में जीत हार हुई है वो कहीं उनको 30 वोट मिला है, कहीं 25 मिला है, कहीं 20 मिला है। नेचुरली ये जो वोट उनके बढ़ गए, ये किसी और कारण से नहीं बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तमाम जगह, अयोध्या से लेके लखनऊ में और तमाम जगह प्रतिरोध किया इन लोगों ने कि हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, हमारे लोगों को रोका गया, हमारे लोगों को प्रेशर बना के, पिछले दिनों भी आई थी बात कि पर्चा वापस लिया दिया गया है। सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी इसको किस तरह से लेगी? क्या कोर्ट वोट को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि भाई इस तरह का चोरकटई और चोरी हो रही है? तो बस मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं कि कोर्ट को क्या संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि इस तरह का जो करोड़ों का खेल हो जा रहा है उससे जनता का भी कोई लेना देना है? तो ये सब तो नहीं, चूंकि वो गुनाह कर रहे हैं, हम करें तो रासलीला और वो करें तो कैरेक्टर ढीला वाला मामला है, तो इसलिए सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन भूल मत जाइएगा, इधर के दिनों में महंगाई डायन से भी बड़ी हो गई है। इन चीजों को याद रखिएगा। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हम जैसे टोटली लोअर मिडिल क्लास के लोग जो अपनी गाड़ियों में तेल नहीं भरा पा रहे, 100 रुपए में 1 लीटर तेल पेट्रोल भराया जा रहा है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया है, और ये मूल्य वृद्धि हो रही है तो लगेगा कि भाई विरोधी आप लोग हैं और विरोध में ऐसा कह रहे हैं। पूरा 2 साल कोरोना काल गुजरा है, कई लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हैंड टू माउथ हो गए हैं, धंधे कारोबार बंद हो गए हैं, रखा पैसा आदमी खा रहा है। और उसमें भी डीजल पेट्रोल से लेकर हर उस सामान का दाम मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है जो मनुष्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो महंगाई जो इस तरह का बढ़ी है, इस महंगाई पे भी सरकार जरा ध्यान देगी कि नहीं देगी? आप इशू डाइवर्ट करते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। मोदी जी, ये आपने देश की जनता की गति कर दी है। तो मेरे दोस्तों, महंगाई पे ध्यान रखिए कि इस महंगाई खुद नहीं बढ़ रही है, सरकार रफ्ता रफ्ता महंगाई बढ़ा रही है। वैक्सीनेशन के सवाल पे इधर देखिए हल्ला कम हो गया है, कोरोना जैसे सरकार ने खत्म कर दिया है, ऐसा हुआ नहीं है। अलर्ट रहिएगा। मसला ये है कि सरकार टीके भी नहीं लगवा पा रही है। अभी लखनऊ अलीगंज के पीएससी पे मैं गया, वहां चस्पा देखा मैंने कि अग्रिम आदेश तक टीके उपलब्ध नहीं है और कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। और यहाँ अगर आप आरटीआई वगैरह से देखिए तो टीकों पे सरकार जितना खर्चा कर रही है उससे कई गुना ज्यादा हम फ्री टीका लगवा रहे हैं इस प्रचार पे खर्च कर रही है। मैं ये सब बातें बता इसलिए रहा हूँ, आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खिलवाड़ हमारी आपकी जिंदगी से हो रहा है, हमारी आपकी जिंदगी जा रही है। सरकारें चला रहे हैं, आज ये नहीं कल वो सही, कल वो नहीं परसों वो सही, लेकिन जो रीढ़ तोड़ दी जा रही है इसके जिम्मेदार जो भी हैं वो सजा के हकदार हैं और उनको सजा देना होगा। इस तरह की हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी बहुत सारी बात जो आती है मन में, जो इच्छा होती है आपसे करें, तो होती रहेंगी। और एक नई दिशा राजनीति की कैसे पकड़ा जाए और वो किया जाए जो सही है, बिना किसी पूर्वाग्रह से, उस दौर में हम आप चलेंगे। नमस्कार।